हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। ओके तो दोस्तों, अभी आपने देखा मैंने अपनी हैंड के साथ कुछ मूवमेंट्स की हैं। दोस्तों, क्या आप अपने हैंड्स को यूज़ करके सिर्फ चीज़ों को उठा सकते हैं, टच कर सकते हैं या कोई और काम कर सकते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी हैंड्स को यूज़ करके क्या कुछ कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन आपको पता नहीं है। तो आज इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हो 10 वर्ड्स जिनको आप यूज़ करके आप अपने हैंड्स के डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड है जी वेव। वेव का माना होता है अपने दोनों हाथों को आप जब हवा में ऐसे मूव करते हो उसे हम कहते हैं वेव। अब आप वेव कब करते हैं? आप अगर सड़क के किनारे पे खड़े हुए हैं तो आपको लिफ्ट चाहिए। आप किसी की अटेंशन को लेने के लिए आप हाथों को ऐसे करोगे, ऐसे करते हो, ऐसे करते हैं आप, या आप ऐसे भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो आप अपने दोनों हाथों को हवा में ऐसे लहरा रहे हैं किसी की अटेंशन लेने के लिए, किसी से लिफ्ट लेने के लिए, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं जी वेव। व्हेन यू मूव योर हैंड्स इन द एयर इन ऑर्डर टू ग्रैब समवन्स अटेंशन, तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं वेव। तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी स्ट्रोक। स्ट्रोक को आप कब इस्तेमाल करते हो? इसे हम कह सकते हैं जी लॉन्ग हैंड मूवमेंट्स। आपके पास अगर पेट एनिमल्स हैं तो आप इस वर्ड को बहुत खूबी से जान सकते हैं। आप अपने पेट एनिमल के साथ क्या करते हैं? आपके पास जब आकर वो खड़ा होता है आप अपनी हैंड के साथ ऐसे उसके हाथ फेरते हैं, बड़े प्यार से अपनी लॉन्ग हैंड के साथ आप ऐसे करते हो। तो ये जो आप मूवमेंट्स कर रहे होते हैं इसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्ट्रोक। अब पेट किसे कहते हैं? पेट सिर्फ एनिमल होगा, इसके अलावा और किसी के लिए आप पेट वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओ वाओ, आई एम पैटिंग माई डॉग और आई एम स्ट्रोकिंग माई कैट। तो लॉन्ग हैंड मूवमेंट्स के लिए आप यूज करेंगे जी स्ट्रोक। नेक्स्ट वर्ड है जी टिकल। टिकल आप कब करते हैं? आपके अगर साथ कोई बैठा हुआ है तो उसे थोड़ा तंग करने के लिए आप उसको ऐसे ऐसे करते हो। टिकल, टिकल का उर्दू में वैसे माना होता है गुदगुदी करना। तो जब आप किसी को गुदगुदी करते हैं तो आगे वाला परेशान होता है या उसके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है, तो किसी को अनकंफर्टेबल करने के लिए आप टिकल वाला वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये टिकल। और पोक का वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोक आप किस वक्त करते हैं? जब आपके साथ कोई बैठा हो तो आप उसे ऐसे ऐसे करते हो, तो इसे हम कहते हैं जी टचिंग लाइटली। आपके आगे पीछे कोई भी अगर बैठा हुआ है उसे अगर आप इस तरह बार बार कर रहे हैं इसे हम कहते हैं जी टिकलिंग। ओह स्टॉप टिकलिंग मी, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड। ओके, मुझे गुदगुदी ना करो, मुझे तंगी हो रही है, तो उसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं टिकल। पैट। अब पैट आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? वेल यू कैन यूज दिस वर्ड जब आप किसी को ऐसे थपकी देते हैं। अगर आप बच्चे को सुलाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे जोर जोर से नहीं मारेंगे बल्कि आप बच्चे को ऐसे ऐसे करेंगे। यू आर नॉट एक्चुअली हिटिंग, आप उसे मार नहीं रहे बल्कि आप उसे बड़े प्यार से ऐसे थपकी दे रहे हैं ताकि बच्चा सो जाए। या आप पैट उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकती हैं जब आप किसी की तारीफ करना चाहते हैं या किसी ने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया है तो आप उसको क्या करते हैं? पैट करते हैं। आई एम पैटिंग द बेबी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है जी स्लैप। Slap. Slap when you just use your hand to beat someone. आप अपने हैंड को खोलते हैं और खोल के जोर से जब किसी को थप्पड़ लगाते हैं उसे हम इंग्लिश में कहते हैं जी स्लैप। और स्लैप आप उस वक्त करते हैं जब आप गुस्से में होते हैं। Well, I slapped him right on his face. मैंने उसके चेहरे पे थप्पड़ मारा। तो नेक्स्ट वर्ड है जी पंच। पंच आप किस तरह करते हैं? आप अपनी मुट्ठी को इस तरह बंद कर लेते हैं, बंद करके आप ऐसे करते हैं। यू हिट समवन फोर्सफुली। आप किसी को जब मारते हैं तो पंच बना के मारते हैं तो उसका दर्द भी ज़्यादा होता है, तो इसके लिए आप पंच वाला वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पंच का एक और माना भी है, जब आप कोई गेम जीत लेते हैं तो उस वक्त भी आप अपनी खुशी का इजहार करते हैं। आप किस तरह अपनी खुशी का इजहार करते हैं? आप ऐसे करते हैं, याहू I have won the game. So when you use such kind of gesture to show your excitement, आप बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाते हैं तो आप ऐसे करते हैं, तो उसके लिए भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं पंच।
ओके, स्क्रैच, आई एम स्क्रैचिंग, आई एम गेटिंग डिस्कम्फर्ट। जब आपको स्क्रैचिंग हो रही होती है ना तो आप बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। स्क्रैचिंग आपको कब होती है? When something bites you, जब आपको कोई चीज़ काट ले, कोई मॉस्किटो काट ले, कोई कीड़ा आपको काट ले, तो आप इस तरह करते हैं। You do that। आप अपनी फिंगर्स के साथ और योर नेल्स, आप अपने नाखून को इस्तेमाल करके आप इस तरह करते हैं। ओके, सो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं जी, स्क्रैचिंग, आई एम स्क्रैचिंग। ओके, ग्रैब, दोस्तों आप सिर्फ एक वर्ड यूज़ करते हैं किसी चीज़ को उठाने के लिए। पिक अप द पिज़्ज़ा, पिक माई फोन। आज के बाद आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे ग्रैब। When you grab something that means you are going to pick something। तो बजाय इसके कि आप पिक वर्ड इस्तेमाल करें, आप कहेंगे grab my phone, grab my pizza, don't use pick। Okay, so next word है जी snap। Let me just do gesture when you do like that। आप अपने थंब को इस उंगली पर रखते हैं और उसके बाद आप इस तरह की साउंड क्रिएट करते हैं। ये आप करेंगे स्नैप। उर्दू में इसे क्या कहेंगे? चुटकी बजाना। तो जब आप चुटकी बजाते हैं अपने फिंगर्स को यूज़ करके, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्नैप। तो एक और वर्ड भी यूज़ होता है जी क्लिक। व्हेन यू डू लाइक दैट, दैट मीन्स यू आर क्लिकिंग। स्टॉप स्नैपिंग, आई डोंट लाइक इट। ओके, सो दोस्तों द लास्ट वर्ड दैट आई हैव गॉट फॉर यू टुडे इज फिडल। दोस्तों फिडल का माना वैसे होता है वायलिन, गिटार बजाना। तो यहाँ पर फिडल कमाना होगा जब कोई बगैर किसी वजह के अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को टच करता रहे। अब वो कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल, आप मीटिंग में बैठे हुए हैं या आप साथ में मिलकर ड्रामा देख रहे हैं, तो अगर आप किसी को देखो को वैसे ऐसे कर रहा है, वो अपने बालों के साथ ऐसे ऐसे कर रहा है, लाइक उसमें ट्विस्ट लेके आ रहा है या इस तरह की कोई भी मूवमेंट कर रहा है, बजाय इसके कि आप उसे कहें कि आप अपने बालों को टच कर रहे हैं, आप उन्हें कहें यू आर फिडलिंग विद योर हेयर और यू आर फिडलिंग विद योर चीक। तो अननेसेसरली बगैर किसी वजह के अपने जिस्म के हिस्सों को टच करना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जी फिडल। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो आज के बाद आप बजाय इसके कि सिर्फ ये कहें पिक, होल्ड और लाइक दैट, आप हैंड्स को यूज़ करके ये सारी मूवमेंट्स कर सकते हैं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।